अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हमारा टॉपिक है नोट ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड यूनिवर्सल गेट है। नोट ऑपरेशन क्या है? नोट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्विच। इसमें क्या होगा? एक ही स्विच होगा कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लैंप। हम क्या करेंगे? इसे लैंप के साथ पैरेलल अटैच करेंगे। ठीक है। To understand the note operation, consider a lamp connected to a battery through switch S। हमारे पास क्या है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पहले हम क्या करेंगे? स्विच को अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम पैरेलल किसको अटैच करेंगे? लैंप को। और उन दोनों को हम क्या करेंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्विच एक है, एक स्विच है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी? या तो स्विच ऑन होगा या फिर क्या होगा? ऑफ होगा। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखें, जैसा कि और ऑपरेशन में था, यहाँ पर भी करंट के फ्लो करने के लिए दो रास्ते हैं। ठीक है, फर्स्ट रास्ता कौन सा है? स्विच के ज़रिए फ्लो करे, और सेकंड क्या है? लैंप के ज़रिए। करंट जब भी फ्लो करेगा सबसे पहले वो क्या होगा? फर्स्ट रूट से जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि व्हेन द स्विच एस इज़ ओपन, हम स्विच S1 को ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ही स्विच S1 ओपन है, करंट पहले कहाँ से फ्लो करना है? फर्स्ट रूट से। S1 ओपन है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने की वजह से करंट क्या होगा? दूसरे रास्ते से फ्लो करेगा, और वो कौन सा है? लैंप का। जैसे करंट लैंप में से पास होगा तो लैंप क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मतलब जब स्विच S1 ओपन था, करंट विल पास थ्रू द लैंप। करंट क्या होगा? लैंप में से पास हो गया एंड इट विल ग्लो, और लैंप क्या हो गया? ग्लो हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? व्हेन द स्विच S1 इज क्लोज। जब स्विच S1 को हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। यहाँ से मैं S1 को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, नो करंट विल पास थ्रू द लैंप ड्यू टू द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट एंड इट विल नॉट ग्लो। अब देखें, करंट ने फ्लो हमेशा पहले कहाँ से करना है? फर्स्ट रूट से करना है। जब वो फर्स्ट रूट से पास होगा तो यहाँ पर करंट जो है वो स्विच में से पास हो जाएगा। जब वो स्विच में से पास होगा तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ पहुंचेगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, अब जब करंट जो है वो सेकंड रूट में से पास ही नहीं हो रहा, जब वो सेकंड रूट से जा ही नहीं रहा, तो लैंप में से भी करंट पास नहीं होगा। जब लैंप में से करंट पास नहीं होगा तो लैंप ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो नोट ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर हम स्विच S को क्लोज कर देते हैं तो लैंप ऑफ होगा, और अगर हम S को ओपन रखते हैं तो लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। स्विच S1 को हमने क्या कर दिया? ओपन। जब ओपन किया तो लैंप क्या था? ऑन। जब क्लोज कर दिया तो लैंप क्या हो गया? ऑफ हो गया। ठीक है, नोट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और बार ओवर द इनपुट। ठीक है, x इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमारे पास स्विच एक ही है ना, तो ए, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? लाइन लगाएंगे, बार। ठीक है, इट इज रीड एज, इसको रीड कैसे करेंगे? x इक्वल्स ए नॉट। हम नोट ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल्स ए नॉट। बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे नोट ऑपरेशन को? ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इज 1, जब वैल्यू बुलियन वेरिएबल की 1 होगी, देन आफ्टर नोट ऑपरेशन, तो नोट ऑपरेशन लगने के बाद क्या होगी? इट्स वैल्यू वुड चेंज टू द 0। देखिए, जब हमने स्विच को क्लोज किया, वैल्यू क्या होगी? 1। जब ये 1 थी तो बुलियन ऑपरेशन होने के बाद क्या होगी? वो वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर वैल्यू क्या थी? 0, यानी कि स्विच हमारे पास ओपन था तो वैल्यू 0 थी, तो लैंप हमारे पास क्या था? ऑन हो गया था। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? नोट ऑपरेशन इन्वर्ट्स द स्टेट ऑफ द बुलियन वेरिएबल। इन्वर्ट कर दिया है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर आउटपुट हमारे पास 1 है तो इनपुट हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। मतलब हम अगर अपने सर्किट में नोट ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इनपुट की जो आउटपुट की जो वैल्यूज़ हैं वो उनको क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है, इसलिए हम नोट गेट को इन्वर्टर का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये इनपुट की वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है। हाई वोल्टेज होगी तो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर लो वोल्टेज है तो वो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। डेफिनेशन क्या होगी नोट गेट की?
वही सेम डेफिनेशन जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हम नॉट गेट इम्प्लीमेंट हो, नॉट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हो, उसको हम नाम लेते हैं नॉट गेट का। ठीक है, नॉट गेट का सिंबल क्या है, ये नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ एक ही हमारे पास इनपुट है, तो हम एक लाइन ए शो करेंगे, और दूसरे हमारे पास क्या है, एक आउटपुट है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बार। नंबर ऑफ नॉट गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट टर्मिनल। एक ही क्या है, इनपुट टर्मिनल है, और एक ही क्या है, आउटपुट। इनपुट क्या है, नंबर ऑफ स्विचेस, यहाँ पर नंबर ऑफ स्विचेस क्या है, सिर्फ एक है। आउटपुट क्या है, लैंप है, और लैंप भी सिर्फ क्या है, एक ही है। टू डिटरमिन द आउटपुट वैल्यू ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट की आउटपुट वैल्यू को हम कैसे डिटरमिन करेंगे। इफ इट्स इनपुट इज 0, अगर इनपुट क्या है 0 है तो आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। अगर इनपुट क्या है 1 है तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर है, इनपुट की वैल्यूज को वो इन्वर्ट कर देता है। नॉट गेट एज ए इन्वर्टर, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। नॉट गेट को हम इन्वर्टर का नाम क्यों देते हैं। नॉट गेट परफॉर्म द बेसिक लॉजिकल फंक्शन कॉल्ड इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नॉट गेट जो है वो इन्वर्जन के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगी, 0। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, हम इसको इन्वर्टर का नाम देते हैं। द पर्पज ऑफ दिस गेट इज टू कन्वर्ट वन लॉजिक लेवल इनटू द अपोजिट लॉजिक लेवल। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि ये एक लॉजिक लेवल को दूसरे लॉजिक लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाई लेवल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू एन इन्वर्टर, अ लो लेवल विल अपीयर, तो क्या होगा, लो लेवल अपीयर हो जाएगा। अगर हम लो लेवल को अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हाई लेवल अपीयर हो जाएगा। इसलिए हम इसे नाम देते हैं, नॉट गेट को इन्वर्टर का नाम देते हैं। ये 3 बेसिक यूनिवर्सल गेट्स थे, कौन कौन से हमने डिस्कस किए हैं, एंड गेट। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था और गेट क्या है, और अब हमने डिस्कस किया है नॉट गेट। ये 3 यूनिवर्सल गेट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स के नेम लिखें, तो एंड गेट है, और है, नॉट है, और इनको लिखते हुए हमेशा याद रखिएगा एंड तीनों वर्ड आपने कैपिटल लिखनी है, और में भी तीनों वर्ड आपने कैपिटल लिखने हैं, और नॉट में भी आपने तीनों वर्ड कैपिटल लिखने हैं, स्मॉल नहीं।